3. Ranjit Rajendra Jamsudkar, Techbolt Industries Private Limited. Unit number 23, Suyog Industrial Estate, Vikhroli, MUMBAI 400083, 912240232781, MOB 7875643707. Dinank, the 7th of March 2024. Show cause notice Seva Mein, Shri Subramanian Sarma, Whole-time Director, M/Second Larsen and Tubro Limited. L&T House, NM Marg, Ballard Estate, Mumbai 400,001. विषयः आपके समूह द्वारा देश के कानून को खुले सांड के समान पैरों तले रौंदने का कार्य किया जा रहा है, अतः संज्ञान लें और दोषियों पर कार्यवाही करते हुए पीड़ितों की लूटी गई रकम को ब्याज के साथ वापस करवाने का इंतजाम करवाया जाए। संदर्भ 1। अग्रीमेंट में L&T फाइनेंस एक्स आरबीआई एस्क्रो अकाउंट का दिया गया विवरण। 2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश पोजेशन नहीं मिलने तक फाइनेंस बैंक होम बायर्स पर दबाव नहीं डाल सकते। 3. L&T समूह के फाइनेंस बैंक को दिया गया नोटिस। 4. चेक ECS स्टॉप कराने के लिए दिया गया आवेदन। 5. चेक ECS स्टॉप का आवेदन देने के बावजूद लगाया गया बाउंस चार्ज। 6. होम बायर्स के विरुद्ध कलकत्ता कोर्ट से जारी किए गए वारंट। 7. होम बायर्स के विरुद्ध कलकत्ता के आर्बिट्रेटर्स एडवोकेट के द्वारा संपत्ति व बैंक खाता फ्रीज करने का नोटिस आदेश। 8. खबर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पूर्णता और अग्निशामक प्रमाण पत्रों के बिना फ्लैट का कब्जा देना अवैध, धर्मेंद्र शर्मा वर्सेस एग्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी। 9. खबर, NCDRC नियमों के अनुसार घर खरीदने वाले वादा किए गए सुविधाओं की कमी पर रिफंड मांग सकते हैं। महोदय, ये कि L&T समूह के सभी जिम्मेदारों को पता था कि एक्स आरबीआई बिल्डर धोखेबाज है व उसके सभी प्रोजेक्ट गैर कानूनी हैं, फिर भी होम बायर्स को एक्स आरबीआई बिल्डर के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस किया। 2. ये कि L&T समूह के बैंकों ने आरबीआई के दिशा निर्देशों की सोच समझकर कंस्ट्रक्शन को देखकर डिसबर्समेंट करें का खुलेआम उल्लंघन किया। 3. यह कि L&T समूह ने होम बायर्स के द्वारा L&T फाइनेंस एक्स आरबीआई एस्क्रो अकाउंट नो 0007 035 0012 HDFC बैंक लिमिटेड, भंडारकर रोड, पुणे, IFSC कोड HDFC 00000007 में दी गई रकम को खाली करने में सहयोग दिया व रकम का इस्तेमाल प्रोजेक्ट की जगह अन्य जगह किया। 4. यह कि L&T समूह की दोषी फाइनेंस कंपनियों के डायरेक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट जब तक पोजेशन नहीं मिलता तब तक होम बायर्स पर रिकवरी के लिए दबाव नहीं डाल सकते कि दिशा निर्देशों को जूते के तले रोंदने का कार्य किया। 5. ये कि L&T समूह के फाइनेंस बैंकों को नोटिस देने व होम बायर्स की रकम वापस करने का कहने के बावजूद EMI के लिए ECS चेक भेजना जारी रखा गया। 6. ये कि L&T समूह के फाइनेंस बैंकों को नोटिस देने के बावजूद वे होम बायर्स के विरुद्ध कलकत्ता कोर्ट से असलियत बताए बिना वारंट समन निकलवाकर होम बायर्स को डराने व आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 7. ये कि पीड़ितों द्वारा L&T समूह के फाइनेंस बैंकों को नोटिस देने के बावजूद वे होम बायर्स के विरुद्ध आर्बिट्रेशन को असलियत बताए बिना उनसे नोटिस निकलवा रहे हैं व तारीख डलवा रहे हैं, जिससे होम बायर्स डरें और आत्महत्या करें या मानसिक रूप से विकलांग होकर हमेशा के लिए जिंदा लाश बन जाए। 8. ये कि L&T समूह के फाइनेंस बैंकों के डायरेक्टर्स देश के संविधान व कानून को बिल्कुल उस खुले सांड के समान रोनने का कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार खुला सांड बाजार में उत्पाद मचाकर नुकसान पहुंचाता है। 9. यह कि यदि शिकायतकर्ता पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया तो संलग्न कार्टून को देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा व सार्वजनिक किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। 10. ये कि जब तक पूरी दुनिया में आपके समूह के जिम्मेदारों के गुरूर को आसमान से जमीन पर नहीं पहुंचा दिया जाएगा तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। 11. ये कि L&T समूह के सभी डायरेक्टर व जिम्मेदारों को पार्टी बनाकर PIL दाखिल की जाएगी, जिससे आपके समूह को करोड़ों का जुर्माना लगे व सभी प्रोजेक्ट छीन लिए जाए और हर जगह से रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाए। 12. ये कि L&T समूह की अनियमितताओं की वजह से L&T समूह को $1 करोड़ से अधिक का जुर्माना USA में चुकाना पड़ा। 13. ये कि L&T समूह के डायरेक्टर के आसमान छूते अभिमान व अनियमितताओं की वजह से ही उस पर दिल्ली में प्रगति मैदान टनल के लिए 500 करोड़ रुपए की रकम का जुर्माना लगा है। 14. ये कि L&T समूह की अनियमितताओं की वजह से ही दिल्ली में व अन्य जगहों पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कोशिशें जारी है। 15. ये कि L&T समूह ने पुणे में सरकारी अधिकारियों को लगभग $8 लाख 7.8 लाख की रिश्वत देकर गैर कानूनी तरीके से पर्यावरण से संबंधित आदेश प्राप्त किया। 16. L&T समूह ने निम्न आपराधिक कृत्य किए हैं: A.
L&T समूह के बैंकों को पता था कि बिल्डर ने पोजेशन का समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के निर्धारित समय 36 महीने से अधिक का रखा है। पोजेशन का समय अग्रीमेंट के समय से 36 महीने से अधिक होने की स्थिति में सब्सिडी वापस हो जाती है। फिर भी गरीब होम बायर्स को फंसाने व लूटने के लिए फाइनेंस किया। BL&T समूह को पता था कि बिल्डर के ऊपर लगभग 900 करोड़ रु का कर्जा है जो उसकी क्षमता से अधिक है। फिर भी बिल्डर को कर्जा दिया और खुद अकाउंट होल्डर बनकर हम होम बायर्स का पैसा लूट लिया, जबकि उक्त पैसा हमारे द्वारा फ्लैट की खरीदी के लिए दिया गया था, जिसकी वजह से हमारा पैसा वहां इस्तेमाल नहीं हुआ जहां होना चाहिए था, बल्कि L&T समूह ने हमारा पैसा गैर कानूनी तरीके से निकाल लिया। इसलिए आपके सभी जिम्मेदार डायरेक्टर व प्रमोटर मोफा कानून 2, कोई भी प्रमोटर जो धारा 5 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उसके पास अग्रिम या जमा की गई किसी भी रकम का आपराधिक विश्वासघात करता है, दोष सिद्धि पर उसे 5 साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा कि धारा 5 में उल्लेखित उद्देश्यों के तहत अपराधी साबित होते हैं। CL&T समूह के बैंकों के अधिकारियों व डायरेक्टरों को पता था कि बिल्डर के भूमि से संबंधित कानूनी दस्तावेज अधूरे हैं और वो फर्जीवाड़ा करके हम गरीब होम बायर्स को लूटने की साजिश के तहत बनाए गए हैं। फिर भी उन्होंने फाइनेंस देकर होम बायर्स को लूटने का भरपूर मौका दिया। DL&T समूह के बैंकों के अधिकारियों व डायरेक्टरों को पता था कि बिल्डर कभी भी फ्लैटों का पोजेशन देने की स्थिति में नहीं होगा। फिर भी इन अधिकारियों ने RBI के नियमों के विरुद्ध जाकर कंस्ट्रक्शन का मुआयना किए बिना 90% तक का पैसा L&T समूह व बिल्डर को दे दिया। EL&T समूह के बैंकों के अधिकारियों व डायरेक्टरों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट व मोफा कानून के तहत फ्लैट का पोजेशन मिलने तक कर्ज के लिए किसी भी होम बायर्स पर दबाव नहीं डालना है। फिर भी L&T समूह के दरिंदों ने अपने गुंडे भेजने का कार्य लगातार किया और होम बायर्स को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। L&T समूह के बैंकों के अधिकारियों व डायरेक्टरों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट व मोफा कानून के तहत फ्लैट का पोजेशन मिलने तक कर्ज के लिए किसी भी होम बायर्स पर दबाव नहीं डालना है। फिर भी L&T समूह के दरिंदों ने मुंबई की अपेक्षा कलकत्ता की कोर्ट से वारंट निकलवाकर हम होम बायर्स को प्रताड़ित करने का कार्य किया। GL&T समूह के बैंकों के अधिकारियों व डायरेक्टरों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट व मोफा कानून के तहत फ्लैट का पोजेशन मिलने तक कर्ज के लिए किसी भी होम बायर्स पर दबाव नहीं डालना है। फिर भी L&T समूह के दरिंदों ने भ्रष्ट आर्बिट्रेटर्स का सहारा लेकर हम होम बायर्स के घरों पर नोटिस भेजे व बैंकों के खाते फ्रीज किए। हमारे बिल्डर के साथ बने अग्रीमेंट के संलग्न दस्तावेज को देखें कि किस प्रकार L&T समूह के सभी जिम्मेदार डायरेक्टर व आप मोफा कानून के अपराधी हैं व अमानत में खयानत के भी अपराधी हैं। आप लोग ऐसे दरिंदे हैं जो मासूम बच्चों के खून से सनी रोटी खाने व अपने बच्चों को खिलाने में शर्म महसूस नहीं करते। आप लोगों को लिजे कीड़ों के दलदल में छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार हम गरीबों को फंसाकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि पीड़ितों ने L&T समूह के लगभग सभी जिम्मेदार डायरेक्टर को बेघर करके व नंगा करके बीच चौराहे पर जूते से मारना चाहिए। 17 यह कि L&T समूह के सभी जिम्मेदार गंभीरता को समझेंगे व शिकायतकर्ता पीड़ितों को उनकी लूटी गई रकम ब्याज के साथ अति शीघ्र वापस दिलवाएंगे। साथ ही जो मानसिक त्रासदी शिकायतकर्ता पीड़ित को हो रही है उसका मुआवजा दिलवाएंगे। 15 दिन तक जवाब का इंतजार किया जाएगा। अगर जवाब नहीं मिला तो ये समझा जाएगा कि आप संविधान को जूतों की नोक पर रखते हैं। इसके बाद पूरा मामला वायरल किया जाएगा जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। श्री रंजीत राजेंद्र जमसूदकार, MOB 7875643707। संलग्न दस्तावेज 1 अग्रीमेंट में L&T फाइनेंस XRBI एस्क्रो अकाउंट का दिया गया विवरण। 2 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश पोजेशन नहीं मिलने तक फाइनेंस बैंक होम बायर्स पर दबाव नहीं डाल सकते। 3 L&T समूह के फाइनेंस बैंक को दिया गया नोटिस। 4 चेक ECS स्टॉप कराने के लिए दिया गया आवेदन। 5 चेक ECS स्टॉप का आवेदन देने के बावजूद लगाया गया बाउंस चार्ज। 6 होम बायर्स के विरुद्ध कलकत्ता कोर्ट से जारी किए गए वारंट। 7 होम बायर्स के विरुद्ध कलकत्ता के आर्बिट्रेटर्स एडवोकेट के द्वारा संपत्ति व बैंक खाता फ्रीज करने का नोटिस आदेश। 8 खबर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूर्णता और अग्निशामक प्रमाण पत्रों के बिना फ्लैट का कब्जा देना अवैध, धर्मेंद्र शर्मा वर्सेस एग्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी। 9 खबर -NCDRC नियमों के अनुसार घर खरीदने वाले वादा किए गए सुविधाओं की कमी पर रिफंड मांग सकते हैं। प्रतिलिपि A श्री Sakaripuram Narayanan Subramanian, Managing Director, Larsen and Toubro Limited. B श्री Subramanian Sarma, Whole-time Director, Larsen and Toubro Limited. C श्री Ramamurthy Shankar Raman,
Whole-time Director, Larsen and Toubro Limited. D. Shri Sudhindra Vasantrao Desai, Whole-time Director, Larsen and Toubro Limited. E. Shri Tharayil Madhava Das, Whole-time Director, Larsen and Toubro Limited. F. Shri Anil Vital Parab, Whole-time Director, Larsen and Toubro Limited. G. Ms. Preetha Reddy, Director, Larsen and Toubro Limited. H. Shri Sanjeev Aga, Director, Larsen and Toubro Limited. I. Shri Narayanan Kumar, Director, Larsen and Toubro Limited. Preshak Shri Ranjit